आज से शुरू हुआ विवाह का सीजन। आज 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। ज्योतिषियों के अनुसार ये दिन आबूझ मुहूर्त माना जाता है, यानी बिना मुहूर्त देखे भी इस दिन विवाह किया जा सकता है। पुराणों में उल्लेख है कि इस दिन तुलसी और भगवान शालग्राम का विवाह हुआ था। इसी कारण से इस दिन से विवाह का सीजन शुरू होता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं, आज के दिन जागते हैं, इसलिए इसे देव प्रबोधिनी का एकादशी कहा जाता है। इस दिन से गृह प्रवेश, शादी, अन्य मंगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस साल नवंबर में 14 और दिसंबर में 3 मुहूर्त, 2 नवंबर से शादियां शुरू होंगी और सीजन का आखिरी मुहूर्त 6 दिसंबर रहेगा। शुक्र ग्रह अस्त होने के कारण दिसंबर में ज्यादा मुहूर्त नहीं होंगे। आमतौर पर 15 दिसंबर तक तो शादियों के मुहूर्त रहते ही हैं। इसके बाद धनु मास शुरू हो जाता है, जिसमें शादियां नहीं होती। 2026 में शादियों के लिए कुल 59 दिन, जनवरी में एक भी मुहूर्त नहीं है। हर साल 15 जनवरी को धनु मास खत्म होते ही शादियों के मुहूर्त शुरू हो जाते हैं। इस बार शुक्र ग्रह अस्त होने के कारण जनवरी में शादी के लिए एक मुहूर्त नहीं होगा। हालांकि 23 जनवरी को वसंत पंचमी पर देश में कुछ जगह शादियां होंगी, क्योंकि परंपरा के अनुसार कुछ लोग इस दिन को भी शादी का बड़ा मुहूर्त मानते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार 2026 का पहला विवाह मुहूर्त 5 फरवरी को रहेगा। साल का आखिरी मुहूर्त 6 दिसंबर को होगा। साल भर में कुल 59 विवाह मुहूर्त रहेंगे। वामन पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन रूप में राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी थी। 2 कदम में तीनों लोग नाप लिए और तीसरा पैर रखने के लिए जगह न बची, तो बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने उसे पाताल लोक का राजा बनाया और वही निवास का वर दिया। जिस दिन भगवान विष्णु वैकुंठ लौटे, वही दिन देवउठनी एकादशी कहलाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार राक्षस जालधार को उसकी पत्नी वृद्धा की सतीत्व की शक्ति से कोई हरा नहीं सका। तब भगवान विष्णु ने छल से वृद्धा का सतीत्व भंग किया। क्रोधित वृद्धा ने विष्णु को पत्थर बनाने का श्राप दिया, जिससे वह शालग्राम बने। बाद में वृद्धा की राख में तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। विष्णु ने तुलसी को अपना साक्षात शव रूप मानकर शालग्राम रूप में सदा उसके साथ रहने का वरदान दिया। तभी से तुलसी शालग्राम विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस दिन घरों में, मंदिरों में दीप जलाए जाते हैं। भगवान विष्णु का शंख बजाकर जगाया जाता है। दिन भर पूजा अर्चना की जाती है और शाम को तुलसी शालग्राम विवाह संपन्न होता है। दिन भर पूजा अर्चना की जाती है और शाम को तुलसी शालग्राम विवाह संपन्न होता है। यदि विवाह संभव ना हो तो केवल तुलसी शालग्राम की पूजा भी की जा सकती है।